नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे गोला और अर्धगोला के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या जाना था, बेलन, शंकु, इस सब पर बात किया था। उस पर जितने भी क्वेश्चन थे सबका प्रैक्टिस कल मैंने कराया था, शायद आपने देखा भी होगा। देखें तो अच्छी बात है। और भी क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आप चाहें तो बना सकते हैं। आप अपने बुक से बनाइएगा, जहाँ भी कहीं दिक्कत होती है आप पूछिएगा, मुझसे हो पाएगा तो मैं उसका प्रत्युत्तर देने की कोशिश करूँगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन हैं, बट मैंने एक सीमित टाइप के ही लेकर आपको कल समझाया था। हो सकता है कि आपका और भी क्वेश्चन हो तो आप अपने से प्रयास कीजिएगा, नहीं बनेगा तो आप मतलब कमेंट कीजिएगा। अगर हमसे भी नहीं बनेगा तो उसका निदान देखा जाएगा, मैं प्रयास करूँगा कि बन जाए। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसका प्रत्युत्तर दे पाऊँ किसी स्पेशल वीडियो को बनाकर। ठीक है, चलिए आज हम देखते हैं गोला और अर्धगोला के बारे में। बस इसका सूत्र देखेंगे और सूत्र पर ही बिल्कुल आधारित हम क्वेश्चन भी करेंगे और उसका प्रैक्टिकल हम करके देख लेंगे क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है और क्वेश्चन कैसे कैसे आता है, क्या क्या दिया रहेगा, क्या निकलना होता है। तो पहले हम फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूले की बात करते हैं तो एक गोला होता है और एक अर्धगोला पढ़ेंगे। गोला को कहते हैं स्फीयर, क्या बोलते हैं, स्फीयर। और अर्धगोला एक पढ़ेंगे। ठीक है, अर्धगोला, एक गोला होगा एक अर्धगोला। अर्धगोला को हेमी स्फीयर बोलते हैं, हेमी स्फीयर। ठीक है, ये बोलते हैं। अब गोला में क्या होता है, अब जैसे गोला का उदाहरण अगर ले लेते हैं तो गोली देखें ना, गोली जो बच्चा खेलता है सब, गोली वो गोला होता है। कोई भी मतलब गोलाकार चीज़ जैसा गेंद हो गया, तो गेंद तो अंदर से खोखला होता है लेकिन खोखला नहीं होना चाहिए। वो खोखला गोला के उदाहरण हो सकता है, उसका आयतन का फार्मूला अलग होता है। लेकिन अगर गोला बिल्कुल अंदर से खोखला ना हो तो उसके लिए फार्मूला आपका आयतन का कुछ अलग होता है। तो चलिए हम उसको देख लेते हैं। अब आपको हम उदाहरण क्या दिखाएं, पहले से उदाहरण बनाकर नहीं लाए थे। आप इतना समझ लीजिए कि जो गेंदा होता है ना, गेंद, वो गोला का रूप होता है। ठीक है, बाहरी से शेप अगर हम उसको ड्रॉ करते हैं फिगर में तो कुछ इसी प्रकार से बनता है, मतलब वृत्ताकार ही बनता है, वृत्त ही बनता है। किसी भी सरफेस को देखिएगा आगे से गोला का तो वो वृत्ताकार ही दिखेगा, मतलब इमेज में वो 3D में देखिएगा तब वो जाकर आपका गोला का शेप दिखता है। बिल्कुल ठीक है, गोलाकार होता है। तो वैसे आप फिगर ड्रॉ करेंगे तो आपको कैसा फिगर ड्रॉ होगा, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और इसके अंदर ये हो जाएगा, ये गोला को दर्शाएगा। इसके अंदर, गोले के अंदर एक त्रिज्या होगी, सेंटर होगी, जिससे बाहरी सभी बिंदुओं के बीच की दूरी जो क्या होगी, वो समान होगी, वही गोला होता है। जिस तरह से हम वृत्त में डिफिनेशन देते हैं ना, वृत्त किसे कहते हैं, उसी प्रकार से गोला का भी डिफिनेशन लगभग सेम होता है। बस गोला में ये होता है कि वो 3D होता है फिगर। गोला जो होता है 3D फिगर होता है, लेकिन वृत्त जो होता है 2D फिगर होता है। ठीक है, यही अंतर होता है। तो इसको हम दर्शाते हैं कुछ इस प्रकार से, इसको हम बोलते हैं रेडियस, त्रिज्या। ठीक है, इसको छोटे आर से भी डिनोट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसकी ऊंचाई इसको बोलते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक लेकर जितना गोला ऊंचा होगा उसको ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इस फार्मूला जो बनता है गोला में, तो गोला का आपका आयतन बनेगा। गोला का जो इम्पोर्टेंट, इसमें दो ही फार्मूला है गोला में। क्यों, देखिए गोला का आयतन हम अगर बात करें तो इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर यहाँ छोटा आर रखे हैं तो उसको समझ लीजिए कि यहाँ पे हमने आर छोटा रखा है। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब आता है गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला का वक्र पृष्ठीय, गोला का वक्र पृष्ठीय अंकर आ गया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2/3 पाई गलती 4 पाई आर स्क्वायर होता है। गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए, दोनों का मतलब एक ही होगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों का फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर होगा। क्यों होगा, तो देखिए ये जो गोला होता है ना, कहीं से भी उसका तल देखिएगा तो केवल एक ही उसमें तल दिखेगा, जो कि वक्र तल होगा, चारों बगल से गोलाकार होगा। लेकिन वही अर्धगोला को हम देखेंगे तो उसमें दो सरफेसेज हो जाएंगे, एक तो वक्र होगा और दूसरा वृत्त होगा। ठीक है, जैसे हम आपको बनाकर दिखाते हैं। ये तो गोला का उदाहरण हो गया, ये आप समझ रहे हैं बातों को। ठीक है, ये अर्धगोला क्या होगा, इसी में से अगर बीच से हम काट देना, अगर कोई गोला है
उसको बीच से अगर काट देते हैं तो वो अर्धगोला का रूप ले लेता है। तो बीच से जो सरफेस कटेगा ना, जैसे आलू ले लेते हैं, आलू गोलाकार आलू हो जाएगा, तो आलू को अगर बीच से काट दीजिएगा ना तो दो सरफेसेस वाले दो पार्ट में तो बढ़ जाएगा, दो अर्धवृत्त में बढ़ जाएगा, सॉरी दो स्फीयर में वो बढ़ जाएगा। दोनों स्फीयर में देखिएगा तो एक हिस्सा क्या होगा, इस प्रकार से होगा, और एक हिस्सा आलू का कुछ इस प्रकार से होता है। ये सरफेस ऐसा दिखेगा, लेकिन वास्तव में ये ऐसा होता नहीं है, वास्तव में ये ऐसा होता है, वास्तव में ये ऐसा होता है। ठीक है, तो ऐसे आप आगे से देखिएगा तो आपको ऐसा ही दिखेगा कि ये भाग कर्व है, तो ये कर्व एरिया हो गया। ये जब ये होगा क्या, कर्व एरिया, तो कर्व एरिया कहिए, और इसमें इसको आ जाता है एक हमारा कौन सा, वृत्ताकार एरिया। तो ये हो जाता है इसमें दो सरफेसेस, लेकिन इसी के ऊपर जो कटा नहीं था तो इसी के ऊपर से एक और हम लगा देते तो ये टोटल कर्व एरिया हो गया कि नहीं। तो इसलिए इसमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहिए या फिर कर्व मतलब पृष्ठ का क्षेत्रफल कहिए या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए, इसमें दोनों का मान बराबर ही होता है, क्योंकि एक ही सरफेस होता है, कर्व्ड होता है ना, वक्र होता है। तो इसमें एक ही सरफेस होता है, जिसको आप वक्र पृष्ठीय बोलिए तो या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए तो। ठीक है, तो दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है। अब बात करते हैं इसी से रिलेटेड हम करके अर्धगोले के फॉर्मूले को देखते हैं। चलिए, अर्धगोला का फॉर्मूला इसी से बन जाएगा। हमने क्या बताया, अर्धगोला जो होता है इसी को अगर बीच से हम काट देते हैं तो अर्धगोला कुछ इस शेप में बन जाएगा, आपका इस शेप में बन जाएगा। ये केंद्र हो गया, यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई हो जाती है, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी। अब कहने का मसरख ये है, मतलब कहने का मतलब कि अब देखिए, इसमें गोला का आयतन था, इसमें अर्धगोला का आयतन कर देना। तो अर्धगोला का आयतन कैसे होगा ये बताइए। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं अर्धगोला का आयतन, अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन अगर निकालना चाहते हैं तो पूरा गोला का आयतन कितना था, 4/3 पाई आर क्यूब था। ठीक है, तो आधा गोला का आयतन कितना हो जाएगा, बस इसका आधा हो जाएगा, यानी 4/3। अब पाई आर क्यूब है ना, इसका आधा कर दीजिए। आधा करने का मतलब 1/2 हिस्सा, 1/2 कर देंगे तो ये 2 से 2 ये कट जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। ओवरऑल क्या बच गया, 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये अर्धगोला का फॉर्मूला हो जाता है। कैसे, अर्धगोला का फॉर्मूला कैसे होगा भैया जी, ये हो जाएगा अर्धगोला का फॉर्मूला, पूरा गोला का आयतन में 2 से भाग कर देते हैं या 1/2 से गुना कर देते हैं, बात वही होगा। तो ये आ जाता है 2/3 पाई आर क्यूब, इसका आयतन। अब रह गया इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल करते हैं। इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ अलग होता है, और आपका क्या बोलते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग होता है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वाला होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल केवल ये वाला हिस्सा होगा। तो ये वाला हिस्सा कैसे ज्ञात करेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसका आधा कर देंगे। तो चूंकि आधा ही तो हिस्सा है, इसमें से आधा ही हिस्सा हम निकाले हुए हैं, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यही केवल पूछ रहा है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गोला का और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो जाहिर सी बात है अर्धगोला का क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। तो पूरा गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात है कि अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 इसमें 2 से भाग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो ओवरऑल वक्र पृष्ठीय होता है, लेकिन ये देखिए केवल हमने यही सरफेस का एरिया ना निकाला, तो ये सरफेस का एरिया केवल हमारा वक्र तल था। ठीक है, यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल था, जो टेढ़ा घूमा हुआ चीज, उसी को वक्र बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। अच्छा, इसमें इसके ऊपर वाला जो है, ये वाला जो है ऊपर वाला हिस्सा है, ये वृत्ताकार हिस्सा है। ठीक है, तो जब वृत्ताकार हिस्सा है तो भैया इसका भी तो कुछ एरिया होगा, तो इसका एरिया मिला देंगे तो ये कर्व्ड एरिया और ये वृत्ताकार एरिया दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा कि नहीं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हम यहाँ से कर देंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आप अगर निकालना चाहते हैं तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में जोड़ देंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वक्र का पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आया है भैया, 2 पाई आर स्क्वायर है, इसमें जोड़ देना है इस वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। हमने आर माना है छोटा आर, तो पाई आर स्क्वायर छोटा आर स्क्वायर कर देंगे।
इसको जोड़ देंगे तो ओवरऑल आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, यानी ओवरऑल संपूर्ण पृष्ठीय अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल केवल अर्धगोला में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब पूर्ण गोला के रूप में अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे या फिर आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, चूंकि तो यही एक ही सरफेस होता है गोला में, पूरा वक्र सरफेस होता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं 4 पाई आर स्क्वायर उसका हो जाता है। ठीक है, तो बस इसी से रिलेट करके अगर गोला का फॉर्मूला याद है ना, 2 फार्मूले आपको याद हैं तो मतलब गोला और अर्धगोला इसमें 3 फार्मूले बनते हैं, इसमें 2 फार्मूला आप अपने से याद करें। 2 फार्मूला अगर याद हो गया तो समझिए कि अर्धगोला का फार्मूला जो 3 इधर एक्स्ट्रा बना हुआ है आप आसानी से याद कर सकते हो। अगर कभी बाई द वे भूल भी गए ना और 2 ये फार्मूला याद है तो आप मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा तो ये सब फार्मूला आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब तक हमने क्या देखा कि इसमें गोला था, ठीक है, जो अंदर से भरा हुआ था। अगर गोला खोखला होता तो उसका आयतन कैसे निकाल पाते हैं, तो अगर जैसे मान लीजिए कि कोई गेंद ही होता है तो गेंद जो होता है अंदर से तो हम नहीं देख पाते हैं कि वो खोखला है कि क्या, लेकिन गेंद वास्तव में खोखला होता है, उसके अंदर हवा भरा रहता है, होता है ना। तो अगर गेंद है तो मान लीजिए कि ये कोई गेंद है, ठीक है, इसके अंदर भी ये मान लीजिए कि अंदर ही इसके खाली जगह है जिसमें इसमें हवा भरा रहता है, तो कहीं ना कहीं गेंद तो कुछ मोटाई का होगा, तो कुछ मोटाई का होगा तो इसमें 2 रेडियस काम करेगा, उसके सेंटर से मिलाएंगे तो 2 रेडियस काम करेगा, इसके एक अंदर वाला रेडियस और एक बाहर वाला रेडियस। बाहर वाले को आर मान लेते हैं, बड़ा आर, और छोटे वाले को छोटा आर मान लेते हैं। तो इस प्रकार से अगर उसका आयतन पूछा जाए कि कितना जगह को छेक रखा है तो उस स्थिति में खोखले गोले का आयतन जो होता है, खोखले गोले का आयतन जो होता है वो आपका हो जाता है 4/3 पाई इंटू आर क्यूब माइनस आर क्यूब। ये आपका फार्मूला हो जाता है खोखले गोले का आयतन अगर निकालना चाहते हैं तो यही 3-4 फार्मूला है जो कि आपका गोला और अर्धगोला से इंपॉर्टेंट है। इसी बेस पर हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। अब इसमें देखिए अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा क्या क्वेश्चन, अब जैसे मान लेते थोड़ा सा 2-4 प्रैक्टिस कराते हैं हम आपको इसी फार्मूले पर, बिल्कुल फार्मूले बेस पर हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन लेंगे टॉप क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। पहले हम इस पर थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर लेते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे होगा। जैसे मान लेते हैं हम त्रिज्या देंगे, जैसे मान लीजिए अभी हमने क्या बताया कि बताइए कि एक अर्धगोला है, ठीक है, एक अर्धगोले का त्रिज्या जो दिया गया है वो मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, और आपका दिया गया है ऊंचाई जो है ऊंचाई है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ठीक है, तो ये कैसे निकाल सकते हैं, इसमें हमें देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं जो कुछ भी दिया हूँ हो सकता है कि इसमें डाटा अधिक भी हो सकता है इसमें डाटा एरर भी हो सकता है कि ये मतलब इसमें डाटा हो ही नहीं। ठीक है, तो पहले हम ये तो जानेंगे कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ अर्धगोला में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल केवल और केवल 2 पाई आर स्क्वायर होता है, उसमें ऊपर वाले को जोड़ देते हैं तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। तो ओवरऑल 3 पाई आर स्क्वायर इसका हो जाएगा हमारा क्या, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये 3 कर देंगे, पाई का मान रख देंगे 22/7, बाकी ये सब कैलकुलेशन है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन आपको दे दिए। आर हमारा क्या दिया गया है, आर हमने 7 दिया है। इसमें देखिए ऊंचाई का कोई महत्व ही नहीं है, तो ऊंचाई देने से क्या मतलब है, हमें क्या बहस है। अब ये मत देखिए, कभी कभी क्वेश्चन अगर ऐसा दे दिया जाता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमें क्या पता है, हमें जो लास्ट में पूछा है उस पर ध्यान देना है ना। हमें पूछा है क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो भैया हम जानते हैं कि अर्धगोला में ऊंचाई की कोई जरूरत ही नहीं है, तो हम काहे के लिए ऊंचाई अगर कोई दे भी रखा है तो हमें उसे तो बहस नहीं है। मान लीजिए जिसकी जरूरत होगी हम उसी को चीज़ का ना उपयोग करेंगे। ठीक है, आपके पास इंस्ट्रूमेंट है हर चीज़ का, लेकिन जिस जगह पर जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग होगा उसी इंस्ट्रूमेंट को ना हम प्रयोग में लाएंगे, आकि मतलब दूसरा इंस्ट्रूमेंट प्रयोग करें, नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, दिया गया है, हमने गलती से ही दिया है या फिर सही से ही दिया है, इसका कोई बहस नहीं है, बस इतना हमें पता होना चाहिए कि उसकी त्रिज्या क्या है। तो बस त्रिज्या मिल गई तो अपना काम हो जाएगा। तो यहाँ से त्रिज्या मिल गया तो 7 × 7 कर देंगे, चूंकि आर स्क्वायर है तो 3 पाई आर स्क्वायर का मतलब 7 से 7 कट जाएगा, 22 या 66 हो जाएगा, गुने 7 कर दें, 7 × 42, 7 × 42 4 46, यानी 412 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है,
बाकी सब तो फॉर्मूले पर ही है। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे ये सारी चीज़ें। अब देखिए कहने का मतलब ये है कि अर्धगोला का अगर उदाहरण देखा जाए ना, तो अर्धगोला का उदाहरण क्या हो सकता है? कटोरी देखे हैं, कटोरी, उस कटोरी टाइप के होगा लेकिन भरा हुआ रहेगा, ठीक है, खोखला नहीं रहेगा, भरा हुआ रहेगा। तो उस टाइप के जो, जैसे हम आलू, जैसे आपको उदाहरण काट कर बताएं कि आलू जैसे होता है ना, आलू, तो आलू को अगर बीच से काट देते हैं तो वो अर्धगोला का काम करने लगता है, ठीक है। ये नहीं कि उसके अंदर खोखला हो, अगर खोखला होता है तो बस, अगर गोला खोखला होता है तो हमारा क्या हो जाता है, जब भी गोला को खोखला करते हैं और उसका आयतन निकालते हैं तो हमारा 4/3 पाई RQ - RQ के हिसाब से निकल जाता है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जिस तरीके से बनेगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन पर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ टफ क्वेश्चन लेकर। बाकी सब अभी हम आपको बनवाएंगे भी, तो मतलब फार्मूला बेस अभी बनाएंगे, तो फार्मूला बेस तो आप ही बना जाएंगे, आर दिया रहेगा तो आपको सिंपल यूज़ कर देना है फार्मूले का, बशर्ते कि फार्मूला आपको याद होना भी चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपसे टफ क्वेश्चन लेकर आएंगे और उसमें हम बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक बा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना नेटिव लैंग्वेज है, निकल जाता है।